मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं, मुझे बस अल्लाह से उम्मीद है। ये कहना है आज़म खान की पत्नी तंजीम फातिमा का। तंजीम फातिमा पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता आज़म खान से मिलने नहीं आते। एक वक्त था हर कोई उनसे मिलता जुलता था, टिकट की पैरवी करता था, लेकिन अब आज़म की पत्नी ने पहली बार तो सवाल झेप दिया, लेकिन फिर बिफरते हुए कहा कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बसपा सुप्रीमो मायावती से भी कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं आज़म खान। लेकिन आज अगर हम देखें, सच्चाई ये है कि आज़म खान बेबस है, उनका पूरा परिवार बेबस है। कानूनी कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहा है, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल जीत होगी और आज़म खान बाहर आएंगे। इस बीच सबको ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अगर मायावती के पास जाती और उनसे उम्मीद की गुहार लगाती तो शायद मायावती कहीं ना कहीं आज़म खान के परिवार की मदद करती। आज़म खान को लेकर समय समय पर यह चर्चा रही कि वह बसपा में शामिल होंगे और बसपा में शामिल होने के बाद उन्हें तमाम बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी। ये बात सच है कि कोई भी डूबते हुए जहाज की सफारी कहीं ना कहीं नहीं करना चाहता, और वही बसपा एक डूबता हुआ जहाज बताई जा रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या यहाँ पर आज़म खान के परिवार का अब सचमुच किसी से कोई उम्मीद नहीं? देखा जाए तो आज़म की पत्नी का ये बयान सामने आते ही यूपी की राजनीति गर्मा गई। रामगढ़, मुरादाबाद सहित पूरे यूपी में फैले आज़म के समर्थक हतप्रभ हो गए। सपा के समर्थक भी हैरान है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसको हम तसल्ली से जानते हैं। बात करीब एक हफ्ते भर पहले कि अखिलेश यादव ने सपा के मुस्लिम नेताओं संग बैठक की, बारी बारी से सबकी सुनी, फिर अपनी भी सुनाई। अखिलेश यादव ने मीटिंग में कहा कि पूरी पार्टी आज़म खान और उनके परिवार के साथ है, लेकिन आज आज़म खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने कह दिया कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं, उन्हें सिर्फ अपने अल्लाह पर भरोसा है। वे आज अपने बड़े बेटे संग आज़म खान से मिलने सीतापुर जेल गई थी, जिसकी चर्चा हुई थी कुछ दिनों पहले। इसी महीने अब्दुल्ला आज़म अपने पिता आज़म खान से जेल में मिले थे। मिलकर बाहर निकले तो पत्रकारों ने घेर लिया। फिर वही सवाल, क्या आप समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं? अब्दुल्ला से ने बस इतना कहा कि मेरे पिता जेल में ठीक नहीं, पर अब आज वही सवाल आज़म खान की पत्नी से हुआ तो उनका दर्द बाहर आ गया। पहली बार तो सवाल पर वे चुप रही, लेकिन जब बार बार एक ही सवाल किया गया तो उन्होंने रात से पर्दा उठा ही दिया। आखिर उन्हें समाजवादी पार्टी से उम्मीद क्यों नहीं है? उनके पति आज़म ने तो मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर ये पार्टी बनाई थी, लेकिन आज आज़म की पत्नी ये कहने पर क्यों विवश हुई कि उन्हें किसी से कोई उम्मीद नहीं? आज़म की पत्नी के दर्द को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कुछ समय से आज़म खान और अखिलेश यादव के रिश्ते पर सवाल उठते रहे। किसी न किसी बहाने कभी आरोप ये लगे कि अखिलेश ने आज़म के परिवार को उनके हाल पर छोड़ दिया, वे दूसरे मुस्लिम नेताओं को बढ़ा रहे हैं। तो वहीं आज़म खान रामपुर के शेर हैं, 10 बार एमएलए, यूपी में बड़े बड़े मिनिस्टर और एसपी, सबका सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है। रामपुर में एसपी का झंडा हमेशा बुलंद रखा, लेकिन 2019 के बाद से उनकी ज़िंदगी किसी थ्रिलर फिल्म जैसी हो गई। 2017 में बीजेपी की सरकार आई और आज़म खान पर 100 से ज़्यादा मुकदमे ठोक दिए गए, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर शत्रु संपत्ति तक। आज़म खान अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी बीवी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आज़म भी जेल में थे, लेकिन 2024 में उन्हें बेल मिल गई, मगर आज़म अभी भी जेल में और उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। तंजीम फातिमा ने जब ये बात कही तो उनका दर्द साफ दिखा। एक ऐसा नेता जो एसपी के लिए जान छिड़कता हो, आज अकेला क्यों है? तो सवाल ये कि अखिलेश यादव ने सच में आज़म खान को अकेला छोड़ दिया या ये किसी सियासी चाल है? पहली बात, फरवरी 2020 से कहीं ना कहीं 2022 तक जब आज़म जेल में थे, अखिलेश एक बार भी उनसे मिलने नहीं गए। ये बात आज़म के फैंस को बहुत बुरी लगी। मई 2022 में जब आज़म को बेल मिली तब अखिलेश ने ट्वीट करके उनका स्वागत किया, लेकिन 2024 में जब तंजीम और अब्दुल्ला जेल से छूटे तब एसपी की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया। इन्हीं सब के बीच समय समय पर आज़म खान को यह हिदायत मिलती रही कि वो कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी की तरफ देखें, लेकिन आज़म सपा के साथ हमेशा से जुड़े रहे और वो अंतिम समय तक भी सपा के साथ बने रहना चाहते हैं, शायद यही इच्छा है। दूसरी बात, मार्च 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले अखिलेश एक बार सीतापुर जेल गए थे आज़म से मिलने, लेकिन ये मुलाकात क्यों? क्योंकि आज़म रामपुर और मुरादाबाद सीट पर अपने पसंद के कैंडिडेट चाहते थे। ये मुलाकात सियासी थी, पर्सनल सपोर्ट का सिग्नल नहीं। और जब 2025 में अब्दुल्ला जेल से छूटे तब भी अखिलेश की तरफ से कोई खास गर्मजोशी नहीं दिखी। अब ये भी देखिए कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें, समाजवादी पार्टी के बैनर तले कहीं ना कहीं पूरा परिवार चुनाव लड़ा, और आज किस तरजीह पर है, किस कहीं ना कहीं हाशिए पर है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल इसको इस नज़रिए से भी देखा जा रहा है कि एसपी के बैनर्स और पोस्टर से आज़म खान की तस्वीरें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। एक वक्त था जब आज़म एसपी का स्टार फेस थे, लेकिन अब उनका नाम कम सुनाई देता है। आज़म खान की मर्जी से टिकट नहीं दिए गए, जितने लोग उनकी उतनी ही बातें।
लोकसभा चुनाव का किस्सा तो याद ही होगा, कैसे मुरादाबाद और रामपुर में आखिरी समय पर टिकट फाइनल हुआ था। स्पेशल प्लेन से सिंबल लेटर भेजा गया था। फिलहाल आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं। उन दिनों उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल में ही थे। तब सीतापुर जेल से एक चिट्ठी आई थी। कहा गया कि आजम खान समाजवादी पार्टी के कामकाज से खुश नहीं है। उनके समर्थकों ने रामपुर में भी हंगामा किया था। आरोप था कि रामपुर के अखिलेश यादव अनदेखी करते हैं। आजम की जिद थी कि रुचि वीरा को मुरादाबाद से लोकसभा का टिकट मिले। ऐसा ही हुआ, पर आजम खान नहीं चाहते थे कि रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी को टिकट मिले। पर अखिलेश राजी नहीं हुए और आजम खान के कहने पर ही अखिलेश यादव ने कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा भेजा। कहा जाता है कि अखिलेश यादव इन दिनों तीसरे मुस्लिम नेताओं पर अधिक मेहरबान हैं। किराना के सांसद इकरा हसन और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क उनके साथ रहते हैं। वैसे भी आजम और उनका परिवार कोर्ट कचहरी और मुकदमों के चक्रव्यूह में फंसा है। अखिलेश यादव की सरकार में कभी वे कहीं ना कहीं मिनी सीएम थे। अब परिवार से ना तो कोई सांसद है, ना ही विधायक। सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है परिवार। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद उन्हें अपने गार्जियन बताते हैं। चंद्रशेखर रावण भी रामपुर जाकर उनके परिवार से मिलते हैं। ये बस संयोग ही है कि दोनों नेताओं के अखिलेश यादव से 36 के संबंध हैं। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। आजम खान एसपी छोड़ देंगे, ये सवाल बार बार उठता है। मार्च 2025 में खबर आई थी कि आजम शायद बीजेपी के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ अफवाह थी। आजम के मीडिया इंचार्ज फसाद अली खान ने भी कहा था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम जेल से बाहर आए, लेकिन आजम ने अभी तक समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ी। ये भी इस बात का गवाह है कि आजम अपने पार्टी के प्रति, अपने जनता के प्रति कितने वफादार तरीके से कहीं ना कहीं तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सपा के साथ बने हुए हैं। अब देखिए कि किस तरीके से दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं सिग्नल भी लगातार मिले। चैलेंज है, अगर वो आजम जैसे सीनियर मुस्लिम लीडर को इग्नोर करेंगे तो मुस्लिम वोटर्स का भरोसा कैसे जीतेंगे। 2024 के इलेक्शन में सपा ने मुस्लिम बहुल्य सीटें जीती, लेकिन आजम के बिना उनका इन्फ्लुएंस कमजोर हो सकता है। और तंजीम का ये बयान साफ दिखाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के दिल से एसपी से एक शिकवा है। तो ये कहीं ना कहीं कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आजम खान जेल से बाहर आएंगे ऐसा माना जा रहा है बहुत जल्द, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके आगे बड़ी चुनौती रहेगी कि क्या सपा के साथ अपमान का घूंट पीकर बने रहें या किसी और पार्टी की तरफ देखें। अब देखिए, जब किसी और बात का जिक्र आता है तो बीजेपी के साथ जाना तो शायद मंजूर नहीं करेंगे। इतने समय तक जेल में बिता दिया था, अगर कोई डील करनी होती तो अब तक कर चुके होते। कांग्रेस के साथ 36 का आंकड़ा है, आप देख ही रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में है। दूसरी तरफ बसती है मायावती। मायावती ने रामपुर सीट को लेकर यही आरोप लगाए थे कि अखिलेश यादव रामपुर सीट का अन्य अपनी पारिवारिक जैसे आजमगढ़ और मैनपुरी सीट से कहीं ना कहीं समझौता करते हैं। अब रामपुर से हाल ही में बीजेपी का विधायक है। अब आप सोचिए कि कितने कहीं ना कहीं सालों से यहाँ से आजम विधायक रहे और आज बीजेपी का विधायक। तो ये सोचने वाली बात है, इस पर चर्चा बनती है कि ऐसा क्यों। अब आपको क्या लगता है कि क्या तंजीम फातिमा मायावती से कोई मुलाकात कर, उनके साथ बातचीत कर, क्या समाजवादी पार्टी छोड़ बीएसपी में जाने विचार करना चाहिए या नहीं, या फिर सपा के साथ इसी तरीके से बने रहें? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।